बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से रमज़ान स्पेशल में दही बड़ों की रेसिपी, और ये दही बड़े बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं। ये दही बड़े आप लोग बनाएंगे ना तो आप लोग बंसरोड के दही बड़े भूल जाएंगे, इतने मज़े के ये पफ़ी और मज़ेदार से ना, बादलों की तरह ना, नरम नरम और रुई के गालों की तरह नरम नरम बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने ली है, देखें, माश की दाल, वाइट दाल जो होती है, और वो भी लिए मैंने सिर्फ ये 1 कप। ये देखिए 1 कप ये दाल है, और मैंने इसको रात भर भिगो दिया था, तकरीबन 7-8 घंटे ये भीगी रही है। उसके बाद मैंने इसका पानी निकाला और इसको डीप फ्रीज़र में रख दिया था। डीप फ्रीज़र में मैंने इसे 2-3 घंटे के लिए रखा, तो इसमें थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ भी जम गई थी। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से निकालना है, और निकालने के बाद हमने इसको ब्लेंडर में डाल देना है, जूसर में डाल के, यानी कि जग में डाल के, और हमने इसको खूब अच्छे से पीस लेना है। 5-6 मिनट तक मुस्तकिल मशीन को चलाते रहना है, और देखें क्या ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है इसका। ये देखें ऐसे पफ़ी पफ़ी से, जैसे हल्के हल्के बादल होते हैं ना, बस बिल्कुल ऐसे बनी है। और यहाँ पर हमने पानी में डाल दिया है इसको, प्याली के अंदर पानी में, और देखें इस तरह से डाल के ही पता चलेगा कि ये देखें ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। कितने हल्के दही बड़े बनेंगे हमारे, बहुत सॉफ्ट और हल्के बनेंगे। तो यहाँ पर ये ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं दही बड़े बनाने के लिए। दाल हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने इसको निकाल लेंगे हम एक बॉल में, और यहाँ पर हम एक बॉल में निकाल लेंगे इसको अच्छे से। और निकालने के बाद बस हमने क्या करना है, अब हम इसमें कुछ मसाले, स्पाइस वगैरह जो होते हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। और देखिए कितने अच्छे पफ़ी से बने ना। तो यहाँ पर देखें, ये हमने डाल दिया इसमें हाफ़ टी स्पून नमक, और यहाँ डालेंगे हम हाफ़ टी स्पून से भी कम थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। यानी कि ज़ीरा पाउडर नहीं है, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है ये, ठीक है ना, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, ताकि अच्छे से ना इसमें खुशबू आ जाए हमारे दही बल्लों में ना। तो यहाँ पर देखें, इसको अच्छे से हम थोड़ा सा ऊपर नीचे करके मिक्स करेंगे। ये देखें, ये देखें, फ्रीज़र में रखने से ना दाल को, देखिए ये फ़ायदा हुआ कि हमें ना कोई एक्स्ट्रा पानी डालना पड़ा, ना हमें बर्फ़ डालना पड़ी। और ये देखें इस तरह से रख के, अब ये हमने क्या करें, चम्मच में हमने ऑयल लगा देना है, और चम्मच ही की मदद से हम इसको फ्राई पैन में डालते जाएंगे फ्राई करने के लिए, ताकि चिपके नहीं है। ये देखें इस तरह से करके, ये देखें, और सारे ने पक पक के देखें किस तरह से फूल रहे हैं। ये देखें खुद ब खुद ना ये फूलते जाएंगे, पकते जाएंगे, और इस तरह से ये आप इसको टर्न कर लीजिएगा, पलट लीजिएगा इस तरह से करके। ये देखें कितना अच्छा से इसका सॉफ्ट सा कलर आ चुका है, बहुत जल्दी से बन जाते हैं। और लेकिन ये कि आप ये एक दफ़ा बना के रख लेंगे ना, और देखें मैंने 1 कप आपको दाल का वो दिखाया था कि सिर्फ 1 कप दाल थी, लेकिन इसके देखिए इतने सारे बनेंगे ना दही बड़े, कि अभी यानी कि ये देखें हम लोगों ने इसमें एक डिश भर के तो हम लोग अभी इस्तेमाल कर लेंगे, और एक डिश हमारी अच्छी खासी, यानी कि एक डिश भर के हम उसमें एक बॉक्स में डाल के रख देंगे। ये देखें, ये बॉक्स में डाल के मैं रख दूँगी इसे। और ये इसमें अभी इतने छोटे-छोटे से लग रहे हैं, जब हम इसको पानी में डालेंगे ना तो ये फूल के बड़े हो जाएँगे। तो बस ये देखिए कितने सारे हमने इसमें रख दिए हैं, और एक तकरीबन ना एक डिश भर के हमारे बने थे दही बड़े। यहाँ पर देखें जो मैंने पानी में डाले थे, देखिए फूल के सारे देखें कितने अच्छे हो गए, ये देखें। और आप देखें इसको टूटेंगे भी नहीं, ये देखें मैं इसको अच्छे खासे ना नचोड़ूँगी, नचोड़ के मैं इसका पानी निकालूँगी, लेकिन देखें ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये देखें इतने प्यारे बने थे, बहुत मज़े के बने थे। और आप यकीन करें ये बनाएंगे ना तो आप लोग ना बंसरोड के दही बड़े भूल जाएंगे। और स्पेशल इसको आप लोग मिट्टी की हांडी में ना इसका दही ज़रूर डालिएगा, मिट्टी की हांडी में दही ना जमा हुआ, और फिर उस दही को यूज़ कीजिएगा तो बहुत मज़े के बनेंगे। अब हमने क्या करना है, इसकी खट्टी मीठी से चटनी बनानी है ना, तो खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने 2 कप पानी के अंदर इमली को भिगो दिया था, और 1 कप इमली थी और 2 कप पानी था। और भिगोने के बाद ना मैंने इसको उसके बीज निकाल दिए, अब इसमें डाल दिए 2 कप पानी, ठीक है ना। उसमें मैंने डाल दिए गुड़ मैंने 2 से 3 चम्मच भर के डालें, और यहाँ पर डाले थोड़ा सा तकरीबन 1 से 2 चुटकी नमक। और नमक डालने के बाद हम इसमें डाले हमने कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, और यहाँ पर हमने डाला है अदरक पाउडर हाफ़ टी स्पून, और यहाँ 1 चम्मच भर के डाला है मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून सौंफ का पाउडर, यानी कि सौंफ को मैंने पीस लिया था, वो डाला है इसमें खुशबू के लिए। और यहाँ पर मैंने इसमें डाला है, और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाला है मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून। और अच्छे से अब आप इसको मिक्स करेंगे, और इतना उबाल देंगे इसे कि ये इमली का पल्प जो है ना बिल्कुल गाढ़ा हो जाए। अगर आप लोगों को इसमें थोड़ी सी बचत करनी है, तो आपने क्या करना है, जैसे इसमें उबाला है तो आप इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर पानी में डाल के, थोड़ा सा आधा कप पानी में 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल के डाल दीजिएगा। तो उससे क्या है, इसमें गाढ़ापन फ़ौरन आने जाएगा। और नहीं तो इसको पका पका के इतना कर लीजिएगा कि ये गाढ़ा हो जाए। दोनों टिप्स मैंने आपको दे दिए हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। यहाँ पर देखें हमारा मज़ेदार
मज़ेदार सी ये देखिए इमली का पल तैयार हो चुका है, यानी कि खट्टी मीठी इमली की चटनी तैयार हो गई है। आप गुड़ की जगह चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं। मैंने गुड़ की बनाई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ठंडा ठंडा दही था जो मैंने इसमें बनाया जमा के रखा हुआ था। अब हमने इसमें डाल दी है चीनी, और चीनी मैंने ना इसमें तकरीबन 4 से 5 चम्मच डाली है। चीनी आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक है, आप कम ज़्यादा खाएँ। मैं ज़रा मीठा ज़्यादा खाती हूँ, मीठे दही बड़े मज़े के लगते हैं, तो मैंने यहाँ से 4 से 5 चम्मच चीनी डाली है और इसमें तकरीबन 1 से 2 चुटकी नमक डाल दिया है मीठे को बैलेंस करने के लिए। अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। अब हमने क्या करना है, एक सर्विंग ट्रे लेनी है, प्याली लेनी है, प्लेट लेनी है, जो आपका दिल चाहे वो लें, उसमें बल्ले डालें और इस तरह से देखें दही हमने ऊपर से डाल देना है इसमें। ये देखें ऊपर से ये खट्टी मीठी सी इमली की चटनी डाल दी है और दही बड़ों का मसाला डाल दिया है। मज़ेदार से बंस रोड से भी ज़्यादा मज़ेदार दही बड़े बनेंगे ना, आप लोगों के मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए वीडियो को शेयर एंड लाइक कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।